आपको बता दें कि अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यता निरस्त कर दी है। आज ही टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। तो अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदस्यता को निरस्त किया। आज ही टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके बाद सदस्यता निरस्त करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। तो राजस्थान की सियासत में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अंता के विधायक कंवरलाल मीणा, जिनकी विधायकी खत्म हो गई है, आज ही टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा। अवनिंद्र, राजस्थान की सियासत में ये बड़ी हलचल है कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म हो गई है, निरस्त कर दी गई है। अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिल रही है और क्या पूरा मामला रहा और अब आगे क्या कुछ कोर्ट के दिशा निर्देश हो सकते हैं? देखिए, कोर्ट की तरफ से तो मामला स्पष्ट हो चुका था जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी खारिज कर दी थी 7 मई को, और उसके बाद 9 मई को इनके गिरफ्तारी वारंट जो थे ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी कर दिए गए। तो ऐसे में अब ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि कंवरलाल मीणा की जो सदस्यता है वह जो नियम है उनके हिसाब से रद्द होगी। परंतु फिर भी वह कानूनी हल तलाश रहे थे। एक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद गवर्नर से वो कुछ राहत ले लें और जो अगर उनकी सजा है वो कम कर दी जाए। ऐसे में वो कुछ प्रयास निकलिया है और वही कांग्रेस जो है, जो विपक्ष में बैठे हैं, वो इसको बड़ा मुद्दा बना रहे थे कि वो एक तरीके से इसको दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी अपने विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है दोषी करार होने के बावजूद। तो इसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट बन रहा था। और हम देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उन्होंने कुछ दिनों पहले विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी करी थी और फिर आज ही उन्होंने जो है हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करी। और आज जब ये फैसला करते वक्त विधानसभा स्पीकर हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने कहा कि अवनिंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशन 27 में आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। जूली जी, बड़ी कवायद रही और आपने सरकार को पूरी तरह से घेरा इस मामले में और अब विधायकी जा चुकी है। रिएक्शन सर, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा सत्यमेव जयते जी, ये सत्य की जीत है, संविधान की जीत है। इस बात के लिए हम लगातार जो है अपनी बात कह रहे हैं जी। जब से डबल इंजन सरकार आई है तो कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर करने का काम किया जा रहा है जी। ये ऑर्डर भी आज 23 दिन के बाद निकले हैं जी। आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि तत्काल प्रभाव से सदस्यता को समाप्त किया जाए जी। पहले कहा गया कि ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, शत प्रतिलिपि आएगी तब ऑर्डर निकालेंगे, 7 दिन में निकालेंगे, फिर कहे 2 दिन में निकालेंगे। यूं करते 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 इतना टाइम इन लोगों ने निकाल दिया। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से कोई उनके फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई उनका बहुमत है, ऑलरेडी इतना बड़ा बहुमत है जी। लेकिन वो एक नजीर पेश कर सकते थे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे विधायकों के साथ नहीं है जिनपे क्राइम साबित हो चुका है। हमारी लड़ाई कोई विधायक से थोड़ी है, लड़ाई तो संविधान की है। तो वही बात अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है पूरे प्रयास किए कि किस प्रकार से हम इसको बचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो कुल मिला के नाराजगी सर आपकी यही थी कि 21 दिन का समय निकाल दिया है और 21 दिन बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जी, आज 23 दिन हो गए कंप्लीट। जी, आज 23 दिन हो गए कंप्लीट।
जी जी, मैं तो आज हाई कोर्ट भी चला गया, मैंने रिट पिटीशन दायर कर दी जी। मैंने 5 लेटर स्पीकर को लिखे हैं, राज्यपाल महोदय को लिखे हैं, लगातार मीडिया के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाइटें दी हैं, प्रेस नोट दिए हैं, उसके बावजूद इन लोगों पे असर नहीं। ये तो आज हम कोर्ट में गए हैं और स्पीकर को पार्टी बनाए हैं, तब इन लोगों ने ऑर्डर निकाले हैं। सर, तो सरकार का भी ये कहना था कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट से किस तरह के आगे आदेश आएंगे उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे, क्या कुछ किया जाना चाहिए। कोर्ट का है ही नहीं सर, कोर्ट का है ही नहीं। कोर्ट ने तो पहले ही दिन इनकी याचिका खारिज कर दी। एसीजेएम कोर्ट से हार गए, एडीजे कोर्ट से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, उसकी रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से हार गए जी। तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। और फिर भी अगर मान लो कोई उनको राहत मिलती है तो ऑर्डर वापस हो जाएगा जी। राहुल गांधी जी को भी आपने 24 घंटे के अंदर कर दिया था ना जी। वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वो वापस आए तो वापस सांसद बन गए। बिल्कुल। एक देश में दो कानून कैसे? बिल्कुल, एक देश में दो कानून तो नहीं चल सकते सर। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद अब ये नज़ीर भी पेश होगी, शायद अब ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई सरकार और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। सॉरी सर, मैं ये कहता हूं सर कि अभी शायद अब इस पूरे मामले के बाद एक नज़ीर भी पेश हो जाएगी कि अब कभी इस तरह का मामला अगर सामने आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकार हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ। सर नजीर ऑलरेडी पेश हो चुकी हैं पूरे देश के अंदर जी। ऐसे कई जो है उदाहरण आ चुके हैं। लेकिन ये तो जबरदस्ती इन लोगों ने डिले किया है। राहुल गांधी से बढ़ के तो हो नहीं सकता ना। राहुल गांधी जी को आप एक दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर सकते हो, और वो भी एक ऐसे केस में जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सजा जिसमें हुई हो राहुल गांधी जी को। ये तो पिस्टल तान रहा है भरे बाजार के अंदर एक सरकारी अधिकारी के ऊपर। तो सर, इतने सारे आरोप आप लगा रहे हैं टीकाराम जी, क्या मानते हैं क्या कारण रहा कि इतने दिन लेट किए गए? आज 23 दिन पूरे हो गए। ये तो सर यही बता सकते हैं, मैं तो चाहूंगा कि आप इससे ही पूछिए। लेकिन आपकी पहली नजर रहती है सर, आप सबके बीच में रहते हैं तो शायद ज्यादा स्पष्ट तरीके से आप बता पाए टीकाराम जी। इन लोगों ने पूरा पहले तो ये प्रयास किए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, इसमें मैं समझता हूँ इन लोगों ने डिले किया होगा जी। और वहां से राहत नहीं की मिली तो फिर दया याचिका राज्यपाल महोदय के लगा के और उससे रियायत करने की हो सकता है कोशिश की हो, तो उसमें समय लग गया जी। फिर मोदी जी का दौरा हो रहा था कि मोदी जी राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में उनका एमएलए इस प्रकार से सस्पेंड हो रहा है जी, तो हो सकता है इस वजह से इस चीज से भी बचाने के लिए उनके प्रयास रहे हो जी। बाकी तो ये ऐसा होता नहीं है जैसा इन लोगों ने। और उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि फिलहाल विधायकी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो विधायकी खत्म करी गई। ये तो आज मैं खुद ही कोर्ट में चला गया सर, मैं तो आज खुद ही कोर्ट में चला गया और बुधवार को सुनवाई होने की उस पर उम्मीद थी जी। ये तो अपना आप ही इनको जवाब देना पड़ जाता। बिल्कुल, तो अब वो फैसला आ चुका है, विधायकी भी हो गई है और अब आगे कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद टीकाराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। तो कोर्ट का फैसला आदेश के बाद कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था और आज उनकी विधायकी खत्म कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किए हैं और हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से अवनिंद्र आप समझा पाएंगे कि किस तरीके से 23 दिन लगाए गए और 23 दिन बाद विधायकी को खत्म किया गया। अवनिंद्र, देखिए, ये मामला जो है अगर हम देखें तो ये 20 साल पुराना मामला है जिसके अंदर फैसला जो है विधायक के खिलाफ अभी आया था 7 मई को। उसके बाद उन्होंने तमाम प्रयास किए कि जहां से भी राहत मिल सकती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो लगभग ये तय हो गया था, क्योंकि इसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होने पर सदस्यता जो है रद्द होने का नियम है। तो ये लगभग तय हो गया था कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, परंतु फिर भी जो सरकार है वो तमाम प्रयास कर रही थी कि ये देख सकें कि कोई बीच का रास्ता निकल सके, कहीं से राहत मिल सके, क्योंकि कभी भी कोर्ट के अंदर रिव्यू के चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसे में सदस्यता रद्द करने से पहले जो कुछ संभव था वह किया जा रहा था। विपक्ष इस पर लगातार दबाव बना रहा था। वे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले थे और तब भी उनको विधानसभा अध्यक्ष ने यही कहा था कि माध्यमिकता की रिपोर्ट आने के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। और आज
जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये सदस्यता रद्द की, तब भी उन्होंने यही हवाला दिया कि इसके अंदर जो महाधिवक्ता की रिपोर्ट है उसके बिना ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता था, और जब वो रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जो तमाम कानूनी पहलू हैं वो देख लिए गए हैं, तो सदस्यता रद्द की जा रही है। और उन्होंने ये साफ कहा कि इसके ऊपर और राजनीति नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं वे चाहेंगे कि इसके ऊपर राजनीति ना हो, क्योंकि जो विपक्ष है वह उनकी खुद की भूमिका पे भी सवाल उठाने लग गया था कि आखिर उन्होंने ये जो है विलंब क्यों किया, क्योंकि विधानसभा के अंदर जितनी भी कार्रवाई है उसके संपूर्ण अधिकार, जो विशेष अधिकार है, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नियम अनुसार सारे फैसले लिए जाएं, जो विधानसभा की नियमावली है उसकी पालना हो। परंतु जो हमारे देखें सत्ता पक्ष है, उसके पास अभी विधायकों की संख्या इतनी कम भी नहीं है कि एक विधायक के जाने से उनकी सरकार चली जाए। पर देखने वाली बात उसमें ये भी आती है कि आंता से विधायक हैं जहां पे इन्होंने कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को हराया था जी, और अब जब इनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो वहां पर उपचुनाव भी होंगे, और वो एक बड़ा प्रश्न होगा कि क्या कांग्रेस उस पर वापसी कर पाती है। लेकिन ये अभी बात, लेकिन उससे पहले अवनिंद्र, मुझे लगता है कि अभी तो यही कहना जल्दबाजी हो जाए कि उपचुनाव होंगे, क्योंकि क्या फैसला अभी कोर्ट का आएगा, क्या राहत अगर मिल पाएगी तो शायद उपचुनाव ना भी हो। देखिए, कोर्ट से राहत की संभावनाएं अब कम, क्योंकि ठीक है अवनिंद्र, मैं आपके पास वापस से आऊंगा। फिलहाल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खचरेवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशन 27 में आपका। हाँ बोलिए प्रताप जी, अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता चली गई है और विधानसभा अध्यक्ष ने आज उनकी सदस्यता बर्खास्त करने के आदेश भी दे दिए हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर सबसे पहले। देखिए, ये हमारे देश का संविधान यही कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, उनको 3 साल की सजा हुई है, तो वो विधायक या सांसद नहीं रह सकते जी। और आपको पता है राहुल गांधी जी के मामले में भी इस तरह का फैसला उन्होंने लिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मदद की जी। इस बार तो बहुत लेट कर दिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने, पूरा मौका उनको दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इस देश का संविधान यही कहता है जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है जी। और स्पीकर का जो लगातार रवैया रहा है वो सब पूरा राजस्थान देख रहा है। वो विधानसभा के लिए कम और बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे फंस गए थे, यदि वो नहीं करते तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में जाती, वहां से उठता। सर, किस रवैये की बात कर रहे हैं प्रताप जी, किस रवैये की बात कर रहे हैं? क्या रवैया रहा विधानसभा अध्यक्ष का? तो वासुदेव देवनानी जी ने बहुत टाइम लगाया, उनको पहले ही कर देना चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए था। आपका कहने का मतलब है 23 दिन नहीं लगने चाहिए थे। उनका हवाला ये था कि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का क्या रुख रहता है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, डेट फिक्स थी, जब वो सरेंडर कर गए हाँ, और जब टाइम नहीं बचा था उसके बाद दिया, ये डिसीजन पहले भी हो सकता। खैर आफ्टर ऑल किया उन्होंने, और देश की संविधान की पालना करना सबकी जिम्मेदारी है, नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता। तो कुल मिला के सर ये भी साफ हो गया और शायद सबको पता चल गया कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट रियायत देगा नहीं देगा ये बात की बात है, पहले जो संवैधानिक तरीके से काम होना चाहिए था वो हो जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप जी। तो ये थे कांग्रेस से विधायक प्रताप सिंह खचरेवास, जिनका कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष का रुख सही नहीं था और इस मामले में, इस बर्खास्तगी में देरी की गई है। सदस्यता को पहले ही निरस्त किया जाना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, रियायत नहीं मिली थी कंवरलाल मीणा को, उसी वक्त उनको बर्खास्त, उनकी विधायकी को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। और हमारे साथ अवनिंद्र मिश्रा, डिप्टी न्यूज एडिटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनिंद्र, अब क्या लगता है, उपचुनाव होंगे और नहीं होंगे? क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहने वाली है? क्या कोर्ट के अब आगे फैसले का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद छुट्टियां भी चालू होने वाली है? जी बिल्कुल, वह एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर नागरिक को हमारा संविधान अधिकार देता है कि वह ऊपर की कोर्ट में अपने जो है अपने खिलाफ हुए फैसलों के लिए अपील कर सके, और निश्चित तौर पर कंवरलाल मीणा ये चाहेंगे कि वह उस रास्ते को अख्तियार करें। लेकिन देखने वाली बात यह कि जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाएं खारिज हुई हैं, तो ऐसे में उनके पास कोई बहुत ज्यादा स्कोप बचा हो उसकी संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं देती। वह अपने वकीलों से चर्चा कर रहे होंगे, निश्चित तौर से सरकार ने भी की, और अगर संभव होता तो शायद वे
अभी तक राहत ले भी आते। जो महाधिवक्ता हैं उनसे राय पर अमरिंदर, मुझे लगता है कि ये जो मुश्किल है कंवरलाल मीणा की, ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि कल से छुट्टी अगर चालू हो जाएगी और 15 जुलाई तक छुट्टी चलेगी, तो ऐसे में तो 15 जुलाई तक तो कंवरलाल मीणा शायद ही कुछ करने में कामयाब हो पाए। जी बिल्कुल, और अगर उसमें कोई संभावना होती तो शायद उनकी सदस्यता रद्द करने जितना बड़ा फैसला विधानसभा अध्यक्ष नहीं भी लेते। बिल्कुल। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने महाधिवक्ता की राय ली और वहां से ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर विधायक के पास अब बचने का कोई जो है रास्ता नहीं दिखाई देता और एक लंबी लड़ाई उन्हें लड़नी होगी, तब जाकर ये फैसला लिया गया। क्योंकि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाना, हालांकि विपक्ष इस चीज को बार बार मुद्दा बना रहा है कि उन्हें और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वे ये देखें कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ उनके स्तर पर कोई अन्याय नहीं हो, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, वह उन तमाम मतदाताओं के अधिकार की बात है जिन्होंने उस व्यक्ति को चुन के विधानसभा में भेजा है। अब इस मुद्दे में जब तक कोई और बड़ा बदलाव नहीं होता, जो सबूत हैं जो अब तक की रह हुई हैं, और निश्चित तौर पे माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने उनको जो इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी उसका निस्तारण करते वक्त उन पहलुओं को भी देखा होगा, लेकिन उन्हें कहीं इनको राहत देने के लिए कोई स्कोप नहीं दिखा, तो कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी और इनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक तरफ तो ये गिरफ्तारी है ही, कोर्ट से ये जमानत लेके आ पाते हैं, यानी वह उनके लिए एक तात्कालिक राहत होगी, लेकिन अब उनकी विधायकी जो है वह जा चुकी है। और आज की स्थिति ये कहती है कि राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से 199 विधायक हैं जी। अगर यहीं पे देखें, ये एक संयोग कह लें कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कभी 200 विधायक अब ये तो सर अवनिंद्र, ये तो बाद में ही देखा जाएगा कि जब कोर्ट खुल जाते हैं उसके बाद क्या कोर्ट का फैसला रहता है, क्या ये सजा स्थगित की जाती है या राहत दी जाती है, क्योंकि उपचुनाव का फैसला शायद उसी के बाद चुनाव आयोग ले पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंद्र, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।